साइंस में फुल मार्क्स कैसे लाए क्लास 10 वाले विद्यार्थी, ध्यान से इस तरीका को समझेंगे। साइंस में कैसे फुल मार्क्स टोटल अंक लाने हैं, तो कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और वो तरीका अपना कर आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। देखो पहली बात समझिए, साइंस में जो टोटल अंक है वो 80 नंबर के हैं और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल है, 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे, तो 20 में तो आपको 17, 18, 19 मिल ही जाते हैं। लेकिन जो आपको एग्जाम देना है, जितना 80 नंबर का जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे इसमें पूरे मार्क्स लाएंगे, इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात समझिए, आपका जो साइंस का पैटर्न है वो 3 टाइप से है। एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा 2 अंक और तीसरा 5 अंक का है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है साइंस में, 2 अंक वाला प्रश्न करता है और 5 अंक वाला प्रश्न करता है। लेकिन क्लास 10 का जो साइंस है वो 3 कैटेगरी में है, फिजिक्स भी है उसमें, केमिस्ट्री भी है और साइंस में भी है। अब फिजिक्स में कौन सा 2 अंक वाला प्रश्न पड़े, कौन सा 5 अंक वाला प्रश्न पड़े और कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पड़े, देखो इसका सिंपल तरीका, तीनों किताब मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी तीनों मिलकर साइंस बनती है, तो आपको तीनों मिलाकर इंपॉर्टेंट 2 से 3 ऑब्जेक्टिव स्टोर कर लीजिए, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी, क्योंकि ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, 6-7 चैप्टर्स है। यानी अगर टोटल चैप्टर देखी जाए तो 16 से 17 चैप्टर्स होंगे साइंस में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिलाकर। तो 17 चैप्टर 18 चैप्टर से आप 2 से 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाट लीजिए, आपका 40 को 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ जाएंगे। दूसरी बात है 2 अंक वाला प्रश्न। देखो 2 अंक वाला प्रश्न भी आपका तीनों टाइप से पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी से भी। तो मैं यही कहूंगा कि फिजिक्स से कम 2 अंक वाला प्रश्न 50 से 60 गो, बायोलॉजी से भी 50 से 60 गो और केमिस्ट्री से भी क्या करिए 50 से 60 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न छाट लीजिए। अगर इस टाइप से आप कर लेते हैं तो टोटल आपका 2 अंक वाला जितना ही प्रश्न साइंस में करता है वो सारे 100% आपके लड़ जाएंगे। सोचिए फिजिक्स का 60 गो, केमिस्ट्री का 60 गो, बायोलॉजी का 60 गो, 180 गो प्रश्न, यानी 150 से 180 के बीच में अगर आपका प्रश्न हो जाता है साइंस से, तो 2 अंक वाले सारे प्रश्न आपके 100% लड़ जाएंगे। और रही बात 5 अंक वाला प्रश्न, तो 5 अंक वाला जो प्रश्न होता है वो आप कम से कम 25 से 30 को इंपॉर्टेंट स्टोर कर लेते हैं ना, 10 साल पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट 5 नंबरिया प्रश्न छाट लेते हैं, तो 100% आपके सारे 5 नंबर वाले प्रश्न लड़ जाएंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं साइंस का 5 नंबरिया प्रश्न बता रहा हूँ, 9 को बता रहा हूँ, इन 9 में से आपका तीनों 5 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स से एगो, केमिस्ट्री से एगो और बायोलॉजी से एगो 5 नंबरिया प्रश्न करता है। तीन टाइप का विषय है तो 3 ही 5 नंबरिया करने का काम करता है क्लास 10 में। देखो सबसे पहली बात है, फिजिक्स से मैं आपको 3 गो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और इन तीनों में से एगो आपको 100% आने वाला एग्जाम में। पहला, ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए प्रश्न के लिए। दूसरा, विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तो यहां से 3 प्रश्न आपके हो गए, ये तीनों में से एगो 100% ठोक लीजिए, फिजिक्स का 5 नंबरिया आपका लड़ जाएगा, इसलिए इन तीनों का तैयारी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री में आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केमिस्ट्री में प्रयोगशाला में मीथेन बनाने की विधि कई बार पूछा है और इस बार भी 100% चांस बन रहे पूछने का। और दूसरा, संतुलित करना को बहुत सारे आपको समीकरण दे देंगे, 4-5 को बोलेगा संतुलित करे, तो ये भी 5 नंबर में पूछता है, संतुलित करने के लिए समीकरण को संतुलित कीजिए, तो ये भी 5 नंबर में प्रश्न करता है, इसलिए संतुलित करना सीख लेंगे। ठीक है, आप मीथेन को प्रयोगशाला में कैसे तैयार करिए तो इसको भी सीख लीजिएगा। और उसके बाद एल्युमिनियम और जिंक का निष्कर्षण करने के सिद्धांत को पूरा लिखना, कैसे एल्युमिनियम और जिंक का निष्कर्षण होता है, इसको पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना है, क्योंकि या तो एल्युमिनियम का या तो जिंक का आपको देने का काम करेगा, क्योंकि क्लास 10 के केमिस्ट्री में आपको एल्युमिनियम का, जिंक का, लोहा का, कॉपर का, इन सभी का निष्कर्षण पढ़ना। लेकिन मैं 2 ही इंपॉर्टेंट छाटा हूं, एल्युमिनियम और जिंक, इन दोनों में से एगो आपके लड़ जाएंगे। उसके बाद पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये भी, यानी केमिस्ट्री से लगभग 5 प्रश्न में इकट्ठा किया हूं, इन 5 प्रश्न में से क्लास 10 वाले बच्चे का 1 प्रश्न नंबर लड़ जाएगा। और रही बात बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से मात्र 2 गो इंपॉर्टेंट छाटा हूं, 2 गो में से एगो आपको 100% लड़ेगा। पहले का, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है बाबू, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, ये कई बार नहीं हर साल पूछता है एग्जाम में आपका। दूसरी बात है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करे, ये बायोलॉजी का 2 प्रश्न, इन दोनों का तैयारी कर लीजिए, एगो लड़ जाएगा। फिजिक्स का 3 प्रश्न 5 नंबर, 1 लड़ जाएगा आपका। अब केमिस्ट्री का 4-5 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने 5 नंबर छाटा, इसमें से आपका 1 लड़ जाएगा। तो यानी यहाँ से 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों से आपका टोटल जो है ना 5 नंबर सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनका जाकर तैयारी कर लीजिए और देखिएगा 100% बोलते हैं कि साइंस का जो 5 नंबर प्रश्न आपका करता है 3 गो, वो यहाँ से आपके 100% लड़ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो टॉपर बनने के लिए कुछ नहीं करना, साइंस में अच्छे नंबर लाने के लिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको 2 से 3-4 जगह स्टोर कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। और लगभग 150-200 आपका 2 नंबरिया प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलाकर स्टोर कर लीजिए, वो सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे। आइए 1 से लेकर 9 तक जो मैं लिखा हूँ 5 नंबरिया, इनको लिख कर बढ़िया से रिविजन कर लीजिए, और ये जो प्रश्न दिया हूँ 9 गो, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इन्हीं के बीच में से आपको
आपका साइंस से तीनों 5 नंबरिया लड़ जाएगा, इसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ। और रही बात इन 5 नंबरिया जो प्रश्न इन सभी का आप नोट्स लेना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, क्योंकि कॉल में किसी का रिसीव नहीं कर सकता हूँ। तो केवल व्हाट्सअप पर मैसेज करो, वहाँ से मैं आपको इन सभी का जो पीडीएफ होगा वो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मैं आपको शेयर कर दूंगा। जय हिंद।